अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ज़माने में भला सीरत कौन देखता है। हर कोई सूरत का दीवाना है। दो चीज़ों को देख कर रिश्ते जोड़े जाते हैं, सूरत और दौलत। इंसान चाहे शराबी, ज़ानी, बदकार, जितना बड़ा मर्जी बुरा हो, सूरत अच्छी हो और दौलत हो, लोग रिश्ता जोड़ लेते हैं। अबीरा काला सा रंग, इतनी खूबसूरत कहाँ थी, गंदमी सा रंग उसका, ना इतनी मॉडर्न थी, वो बाहया बापर्दा लड़की थी। हर नामहरम से पर्दा किया करती थी वो, चाहे उसके सगे चचा का बेटे हों या कोई अजनबी, वो कभी किसी के सामने ना आया करती। उसकी मंगनी उसके चचाजाद के साथ हुई थी। अबीरा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। वो चाहती थी वो किसी मकाम पर पहुँचे, वो कुछ बन कर दिखाए और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, वो औरतों के लिए एक मिसाल बन सके। लेकिन घर के हालात और मजबूरियाँ सामने आ गईं। बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि अबीरा को मज़ीद पढ़ा सके, और गरीब बाप डरता भी है जवान बेटी को यूं कॉलेज भेजने से। बाप ने कहा, बेटी अबीरा बस बीएससी कर लिया है, बस करो, कॉलेज जाना बहुत हो गई पढ़ाई। अबीरा क्या करती भला, बाप के सामने बोल भी कहाँ सकती थी। अबीरा माँ के पास बैठी थी। अम्मी मुझे कॉलेज जाने दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे किसी मकाम तक जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, प्लीज़ अम्मी जान मुझे कॉलेज जाने दें। माँ ने कहा, बेटी हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ कॉलेज नहीं जाती, तुमने इतना पढ़ लिया ये काफ़ी है, बस अब फजूल बहस नहीं करना। अबीरा देखो मेरी बच्ची, कल को तुमने घर बसाना है, घर के काम काज सीखो, पढ़कर क्या करोगी। अबीरा खामोश हो गई, उसके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर कहने लगी, अम्मी भाई भी तो जाता है ना कॉलेज, प्लीज़ अम्मी मुझे भी जाने दें, मैंने बहुत से ख्वाब देखे हैं। माँ ने डांट कर कहा, अबीरा बस कर दो, छोड़ दो पढ़ाई की बातें, निकाल दो इसे अपने दिल से ख्याल। कॉलेज का समझी, ख्वाब जिनके टूट जाते हैं ना, उनके जीवन का मकसद ख़त्म हो जाता है। जिनके ख्वाब ही ना रहे, भला उनकी ज़िंदगी भी कुछ होती है। अबीरा अपना मुस्तकबिल, बच्चे पैदा करना और घर में नौकरानी बनकर रहना देख रही थी। वो और कर भी क्या सकती थी, आखिर किस्मत का खेल समझकर खामोश हो गई। नमाज़ अदा करती, कुरान की तिलावत करती, ए अल्लाह मुझे रहमत के साए में रखना, मुझे कभी अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न करना। वो बाअखलाक खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन किस्मत कुछ देर भी देती है, मुझे समझ नहीं आती, आखिर सब दर लड़कियों के हिस्से में ही क्यों, आखिर रोना धोना औरत का मुकद्दर ही क्यों होता है, क्यों कर सारे ख्वाब औरत के खाक होते हैं, क्यों कर औरत ही कुर्बानी देती है, क्यों कर औरत को ही सब्र का सबक दिया जाता है। ना जाने क्यों ना रस्म है दुनिया की। जिसके साथ मंगनी हुई थी, जिसके साथ शादी होनी थी, जिसने हम सफ़र बनना था, वो अमेरिका जा रहा था, उसका वीज़ा लग गया था। अबीरा के माँ बाप ने कहा, अबीरा और अदील का निकाह करवा दें, अदील आज अमेरिका से वापस आएगा जब, तब रुखसती कर देंगे। पहले अदील जो कज़न था जिसके साथ मंगनी हुई थी, उसके माँ बाप ने कहा, नहीं, जब अदील वापस आएगा फिर धूमधाम से शादी कर देंगे। लेकिन अबीरा के बाबा की ज़िद थी कि नहीं, निकाह करवा के भेजेंगे अदील को। खैर देखते ही देखते निकाह हो गया। अबीरा अब अदील की अमानत थी, अदील की बीवी थी, अदील की हमसफ़र थी। अदील आज अमेरिका जा रहा था, उसने जाते हुए अबीरा से कोई बात ना की, सबसे मिला चला गया। अबीरा मुंतज़िर थी, मुझसे कोई बात करेगा, मुझसे मिलेगा, लेकिन अदील ने नज़र उठाकर भी न देखा था अबीरा की जानिब। अबीरा के कलेजे को जला देने वाला लम्हा था वो। भला कोई ज़िंदगी का हमसफ़र होकर यार दुख होता तो है ना। माँ बाप बहुत खुश थे कि अबीरा को भी वहाँ बुलवा लेगा, अपने पास ज़िंदगी की सुकून से गुजर जाएगी। वक्त बदलते, ख्वाब टूटते, भला देर कहाँ लगती है। देख भाई, तुम्हारी भाभी कहती है मुझसे, जुनैद के लिए खाना नहीं बनाया जाता और ना ही कपड़े धोए जाते हैं, सो प्लीज़ यार तुम अपना बंदोबस्त कर लो कहीं रहने का। जुनैद 12-14 पढ़ा था, लेकिन भला आजकल कहाँ कोई नौकरी मिलती है। माँ बाप फौत हो चुके थे, 4 भाई थे, सबसे छोटा जुनैद था। बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ जुनैद कुंवारा था। जुनैद भाई से बोला, भाईजान मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा भी हिस्सा है इस घर में। हाँ भाभी, लोग मुझे खाना नहीं बना कर दे सकती तो ना दे मैं भाई, लेकिन आप मेरे हिस्से की जगह मुझे दे दें, मैं अपना खाना पकाना खुद कर लिया करूँगा। शादी के बाद न जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं, भाई भाई का नहीं रहता। जो भाई कभी एक प्लेट में खाते हों वही एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं। खैर ज़माने की रस्में। भाई ने कहा, ठीक है, कल हम बंटवारा कर लेंगे, तुम अपना अलग से खाना पकाना करो, हमको कोई लेना देना नहीं। जुनैद ने अपनी हिजामत की दुकान बनाई हुई थी, उसने कुछ कमेटियाँ भी डाल रखी थीं। जब तक कमा कर भाभी भाई को देता था वो अच्छा था, जब उसने कुछ फ्यूचर बनाने का सोचा वो बोझ हो गया था। देख रहा था अपनों का बेगाना होना। माँ की तस्वीर को चूम कर बोला, अम्मी देखो भाई मुझे अब कहते हैं हम तुमको खाना नहीं खिला सकते। वो रो रहा था, भला अपने क्यों इतना दर्द देते हैं, क्यों चेहरे बदल जाते हैं, क्यों सब भरम टूट जाते हैं।
जुनैद अपने कपड़े उठाए अपने कमरे में चला गया। सुबह अपनी दुकान पे जाता, खाना वहीं खा लेता था। वो किसी से कोई बात ना करता। एक दिन भाई पास आया, कहने लगा जुनैद तुमसे एक बात करनी है। जुनैद ने उदासी में कहा जी भाई कहें। बड़े भाई ने कहा आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम घर बसा लो अपना। जुनैद ने कहा भाई लड़की कौन है? बड़ा भाई कहने लगा वो तुम्हारी भाभी की छोटी बहन है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई की आंखों में देखकर बोला भाई भाभी की वही बहन ना जो घर से 2 बार किसी के साथ भागती। भाई ने कहा वो सुधर जाएगी, हम चाहते हैं तुम उससे निकाह कर लो। जुनैद ने भाई के सामने हाथ जोड़ लिया, भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो लड़की अच्छी नहीं है, मैं सीधा सादा सा इंसान हूँ। भाभी मुझे एक वक्त का खाना खिला नहीं सकती और मुझे अपनी बहन के लिए कैसे चुन सकती है। भाई ने गुस्से से कहा जुनैद हम तुम्हारा भला चाहते हैं और तुमको अकल ही नहीं है। जुनैद मुस्कुराया, भाई मेरा भला मेरा अल्लाह करेगा, आप ना करें। भाई गालम गलोच करने लगा, समझो आज से हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ, तुम मेरे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए। देखते हैं तुमको कौन कोई ऑफिसर बेटी देगा। जुनैद भाई की ऐसे रवैये से बहुत उदास हुआ था, रोया भी बहुत था। भाई मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? भाई क्यों करते हैं आप लोग? आपका छोटा भाई हूँ, आप कैसे मेरे लिए इतना बुरा सोच सकते हैं? अल्लाह के सामने सजदा करके वो रोने लगा। अदील को अमेरिका गए हुए आज 2 साल गुजर गए थे। वो सबसे बात करता था, सिर्फ अबीरा से नहीं। भला जिसे ज़िंदगी सौंपी जाए वो हाल तक ना पूछे? यार दुख तो होता है ना। अबीरा उदास रहती थी, माँ से कहती अम्मी जान अदील जब से गए हैं एक बार भी फ़ोन करके हाल तक नहीं पूछा मेरा। और जब औकात से पढ़कर खुदा देता है तो कुछ लोग चेहरों के नकाब बदल लेते हैं, कुछ अपनी औकात भूल जाते हैं, कुछ अपना वक्त भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं इंसान होना। अदील जब अमेरिका में सेटल हो गया तो एक दिन फ़ोन आया और ये कहकर अबीरा को ठुकरा दिया, वो मेरे काबिल नहीं है, मैं मॉडर्न सा हूँ, मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, अब वो काली सी है, मैं उसके साथ मज़ीद रिश्ता नहीं रख सकता। तलाक देकर अबीरा को इस जुर्म की सज़ा दी जो उसने किया ही नहीं था, इस गुनाह की सज़ा पाई जो उसका था ही नहीं। बाप खामोश था। अब अबीरा बंद कमरे में बैठ गई। माँ को कहने लगी माँ बस कर दिया ना, बर्बाद मुझे बसा दिया ना मेरा घर, लगा दिया ना दाग मेरे दामन पे, तलाक का लेबल लगा दिया ना मेरे माथे पे। अम्मी कहा था मैंने पढ़ने दो मुझे, लेकिन इस ख़ानदान में लड़कियां पढ़ नहीं सकती लेकिन लड़के तलाक दे सकते हैं। अम्मी मेरा कसूर क्या था? लाख गिले सही, लेकिन वो अल्लाह के लिखे हर फैसले पे राज़ी थी। वो हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी, अल्लाह मेरे तेरे किए हर फैसले से राज़ी हूँ, तो बेहतर जानते हो मेरे हक़ में क्या बेहतर है। अल्लाह बस मुझे अपनी रहमत में रखना। सब सोच रहे थे अबीरा रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन वो अल्लाह पे यकीन रखे सब्र से खामोश थी। सब कहते अबीरा तुमको दुख नहीं है कि अदील ने तलाक दे दी तुमको? अबीरा मुस्कुराने लगी, छोड़ने वाले से क्या शिकवा करना, शिकवे तो अपनों से होते हैं, जब अपने ही दर्द दें तो फिर शिकवे नहीं, खामोशी बेहतर होती है। बेटियों के नसीब ऐसे ही होते हैं, जुर्म भी कोई नहीं और उम्र भर की सज़ा भी भुगतना पड़ती है उनको। वक्त के साथ साथ रिश्ते आने लगे, कोई 4 बच्चों का बूढ़ा मिलता तो कोई शराबी, कोई लंगड़ा तो कोई बदकिरदार। अबीरा खामोश थी, वो कुछ नहीं कहती थी, बस यकीन था अल्लाह पे, ए अल्लाह मेरे हक़ में वो करना जो बेहतर हो, और मुझे यकीन है मेरा अल्लाह कभी मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। अबीरा के किए हर रोज़ कोई नया रिश्ता आता था। माँ बाप अब सोच समझ कर कदम उठाना चाहते थे, वो अब डर गए थे। वो चाहते थे अब हमारी बेटी को कोई अच्छा हम सफ़र मिल जाए। अदील ने तो दौलत और औकात बदलने से मुंह मोड़ लिया था। जब यकीन अल्लाह पे हो, सहारा अल्लाह हो, मददगार खुदा हो, दुख दर्द में अल्लाह को पुकारा जाए, तो कैसे हो मुमकिन है कि अल्लाह आपको तन्हा छोड़ दे। किस्मत का वर्क पलटा, किताब का बाब बदला, ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया और किस्मत ने जुनैद और अबीरा को मिलवाया। जुनैद के दूर के चचा ने अबीरा के साथ जुनैद का निकाह करवा दिया। उन्होंने सोचा जुनैद को अच्छी हम सफ़र मिल जाएगी, अबीरा अच्छी बाअखलाक लड़की है, जुनैद का घर बसा लेगी। जुनैद भी अच्छा लड़का था, अबीरा के घर वालों को भी पसंद आ गया था रिश्ता। अबीरा खुश थी इस फैसले से, दुल्हन बनकर जुनैद के घर आई। जुनैद बहुत खुश था, अबीरा का हाथ थामा। अबीरा मुझसे पहले ज़िंदगी कैसी थी मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहूँगा, बस अल्लाह ने हमको एक दूसरे के साथ मिलवाया, मैं राज़ी हूँ। अबीरा कोशिश करूँगा तुमको हर खुशी देने की। अबीरा ने जुनैद की तरफ मुस्कुरा कर बोला, जुनैद आप खुश रहें, बस मेरी यही खुशी है। उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। जुनैद के भाई भाभी कहते ले आया है तलाक वाली हो, जब घर बसाएगी फिर देखेंगे। जुनैद का घर कच्चा सा मकान था, कोई बड़ी कोठी या बड़ा घर नहीं था। अबीरा के सब रिश्ते साथ मजाक उड़ाते, एक बेगारी को दी है बेटी तो बाज़ का घर बदबू आती है घर से। जुनैद दुकान पे जाता, उसके उठने से पहले अबीरा उठकर नमाज अदा करके नाश्ता बना देती, हर चीज़ सजा संवार कर रखी होती, घर को घर बनाया था।
ابیرہ نے جنید بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ دونوں بیٹھے تھے، جنید پوچھنے لگا ابیرہ اسکول کی کتنی پڑھائی کی ہے تم نے؟ ابیرہ مسکرائی۔ کیا کرو گی جنید پوچھ کر؟ جنید کہنے لگا پتہ تو چلے آخر میری بیگم کتنا پڑھی ہے۔ ابیرہ نے بتایا BSc کیا ہوا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی میں، بس نصیب میں نہیں تھا۔ جنید چونک گیا۔ ابیرہ آپ اتنا پڑھی لکھی ہیں؟ ابیرہ کے قریب ہوا، اپنا ہاتھ میں لیا۔ ابیرہ اگر میں کہوں آپ پڑھائی پھر سے سٹارٹ کریں، ڈاکٹر کی پڑھائی کریں تو؟ ابیرہ مسکرائی۔ جنید آپ بھی کچھ بھی بولتے ہیں۔ جنید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابیرہ میں چاہتا ہوں آپ اپنا خواب پورا کریں، آپ ڈاکٹر بنیں۔ ابیرہ نے انکار کر دیا۔ اب جنید ہر روز ضد کرتا ابیرہ آپ پڑھائی شروع کریں۔ ابیرہ جھگڑا کرنے لگی۔ جنید آپ کیوں بچوں کی طرح ضد لگا رہے ہیں؟ جنید سینے سے لگا کر بولا ابیرہ آپ کو میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنا خواب پورا کریں۔ جنید کی ضد کے سامنے ابیرہ ہار گئی۔ ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، 20 لاکھ روپے چاہیے تھے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ ابیرہ نے بہت سمجھایا جنید آپ کیوں اتنا بوجھ اٹھانا چاہتے ہیں؟ جنید کا جیسے بس خواب تھا ابیرہ کا خواب پورا ہونا۔ سب نے مخالفت کی۔ جنید پاگل ہو گئے ہو، اتنا پیسہ برباد کرو گے، بچے پیدا کرو اور گھر سنبھالو، مکان بناؤ۔ جنید سب سے الجھ پڑا تھا، کہنے لگا ابیرہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر، ہم کو کیا کرنا ہے ہم جانتے ہیں، کسی کو ہمارے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابیرہ قربان تھی ایسے ہم سفر پہ۔ بھائی لوگ طنز کرتے، بنا لو ڈاکٹر، جب بن جائے تو بڑا اسپتال بنا لینا۔ جنید خاموش رہتا۔ ابیرہ یونیورسٹی جانے لگی۔ جنید خود صبح کا ناشتہ بناتا، ابیرہ کو جلدی سے جگاتا، ابیرہ اٹھو لیٹ ہو جاؤ گی۔ یونیورسٹی سے ابیرہ کو چھوڑ کر آتا، پھر اپنی دکان پہ چلا جاتا۔ 3 سال گزر گئے تھے، اب پیسے ختم ہو گئے تھے، 2 سال باقی تھے، مزید 10 لاکھ چاہیے تھے، کہاں سے آتے؟ سب کچھ لٹا چکا تھا جنید۔ ابیرہ نے اپنا زیور بھی بیچ ڈالا تھا۔ ابیرہ اداس تھی۔ جنید 6 لاکھ فیس ادا کرنی ہے، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ میں نے کہا تھا جنید نہ کریں۔ جنید قریب ہوا۔ میری ڈاکٹرنی صاحبہ میں ہوں نا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ماتھے پہ بوسہ کیا، چائے بنا کر چائے کا کپ ابیرہ کو دیا، پاس بیٹھ گیا۔ تم پڑھائی کرو، اپنی کتاب لو، پیسوں کی ٹینشن میری ہے، تمہاری نہیں۔ ابیرہ نے پوچھا جنید کہاں سے آئیں گے پیسے؟ جنید نے چائے کپ سے بھرا، آ جائیں گے، تم پڑھائی پہ دھیان دو۔ موٹو۔ ابیرہ منہ بنا کر بولی کام کچھ کرنے نہیں دیتے ہو؟ موٹو تو ہوں گی نا۔ دوسرے ہی دن جنید نے اپنا گھر بیچ دیا، کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ ابیرہ نے بہت غصہ کیا، ناراض ہو گئی۔ جنید مجھے نہیں پڑھنا، بس بہت ہو گیا۔ سب تانے دینے لگے، بیوی نے گھر بکوا دیا۔ جنید نے سامنے بیٹھ کر کہا ابیرہ تمہارے لیے اپنا جسم کاٹ کر بیچنا پڑے تو بیچوں گا، لیکن تم کو ہارنے نہیں دوں گا۔ آخری سال تھا، امتحانات ہو رہے تھے۔ ابیرہ ساری رات جاگ کر پڑھائی کرتی، حاملہ بھی ہو چکی تھی۔ ابیرہ کے ساتھ جنید بھی جاگتا رہتا۔ ابیرہ جنید کی گود میں سر رکھے رکھے سو جاتی، جنید جاگتا رہتا، امتحان دلوانے خود لے کر جاتا۔ 5 سال گزر گئے، امتحانات ہو گئے۔ جنید نے پچھلے 3 سال سے اپنے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا بھی نہیں خریدا تھا، سب کچھ اپنی ابیرہ کو دے دیا۔ آج رزلٹ آنا تھا، یونیورسٹی میں بہت بڑا فنکشن تھا، سب آئے ہوئے تھے۔ ابیرہ بھی جنید کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جنید پرانے سے کپڑے پہنے ہال میں بیٹھا تھا۔ اسٹیج پہ جب ابیرہ کا نام پکارا گیا، اس سال کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ڈاکٹر ابیرہ جنید۔ ابیرہ اسٹیج پر کھڑی تھی، اپنی ڈاکٹری کی ڈگری لی۔ ہال میں کھڑا ایک شخص تالیاں بجا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابیرہ رو رہی تھی، وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ابیرہ کو 10 لاکھ کا انعام دیا جاتا ہے۔ ابیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، باہیں پھیلا کر جنید کی طرف دیکھنے لگی۔ پرانے سے کپڑے پہنے جنید اسٹیج پہ آیا، سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ جنید آپ کا خواب پورا ہو گیا، دیکھو تمہاری ابیرہ ڈاکٹر بن گئی۔ جنید نے آنسو صاف کیے۔ ابیرہ کو مائک کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا کچھ بول دو نا۔ ابیرہ نے جنید کی طرف دیکھ کر بولا سچ کہتے ہیں ہم سفر ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، بھلا کون کہتا ہے مرد اچھے نہیں ہوتے؟ میرا جنید میرے دونوں جہان ہیں۔ مجھے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو سینے سے لگا کر دیکھو کس مقام پہ لے آیا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، ہر آنکھ اکشبار تھی اور مردوں کے منہ کی تھپڑ تھا جو اپنی بیوی کو 1 پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، جو ہر روز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں اور طلاقیں دیتے ہیں۔ جنید جیسے مرد بن کر دیکھو، خدا کی قسم ہر ابیرہ تمہارا مان، تمہارا غرور بن جائے گی۔ ابیرہ کو ایک بہت بڑے اسپتال میں جاب مل گئی، مہینے کا 5 لاکھ کمانے لگی۔ اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، شہر جا کر بڑا گھر خرید لیا، کار بھی لے لی، زندگی جنت بن گئی۔ ابیرہ کو آج بھی کھانا جنید کے ہاتھ کا پسند ہے۔ جو جنید اور ابیرہ پہ طنز کرتے تھے وہ آج ان کی مثالیں دیتے ہیں، جو بھائی بھابھی منہ موڑ گئے تھے وہ فخر سے بتاتے ہیں جنید ہمارا بھائی ہے۔ ابیرہ اور جنید عمرے کے لیے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اے میرے معاشرے کے مرد، عورت کو دکھ دینا، گالی دینا، طلاق دینا، آنسو دینا چھوڑ دو۔
یار جنید بن کر دیکھو، عزت پیار دینا سیکھو، اللہ سب بتا کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔